अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इंशाल्लाह ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमने ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी बात की हुई है, जितने भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ग्रॉस स्ट्रक्चर में अगर आपको याद हो, हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है ना, इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स है जो रिलेटेड टू द किडनी है, जो रिलेटेड टू द किडनी स्ट्रक्चर है, और जो स्ट्रक्चर बनाती है किडनी की। ठीक है, तो वो तो खैर हम एक्सटर्नल की बात कर रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। कि माइक्रोस्कोपिकली इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और वो सारा निज़ाम चला रहे होते हैं किडनी का। ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जानना है कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में है क्या। तो द मेन थिंग इज़ नेफ्रॉन। हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेफ्रॉन क्या चीज़ है इसके बारे में अब हम ही डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली ईच किडनी इज़ कंपोज्ड ऑफ 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स। मतलब अगर एक किडनी की बात करें तो उसमें से 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब फंक्शनल यूनिट यहाँ पे कौन है? नेफ्रॉन है। अच्छा, सो द नेफ्रॉन एंड अ स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ नेफ्रॉन नहीं है, क्योंकि इसमें कलेक्टिंग डक्ट्स भी आ जाते हैं, तो वो भी हमारे पास यूनिट्स में होते हैं। अब इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट्स क्या चीज़ है, नेफ्रॉन क्या चीज़ है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो द कलेक्टिंग डक्ट्स ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू द पैरामिड्स to the calyces and renal pelvis, giving to the pyramids their striped appearance, their collecting ducts and supported by a connective tissue। मतलब इसका ये है कि जो हमने देखा था यहाँ पे स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है पिरामिड्स है, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से यूरिन जो है ना ट्रांसपोर्ट होता है टूवर्ड्स दी कैसेलस, एंड फिर उसके बाद यूट्रीन की तरफ यूरेटर की तरफ आ जाता है, और फिर यूरेटर से ब्लैडर की तरफ, और फिर उसके बाद एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये उस स्ट्रक्चर के बारे में, उस फंक्शन के बारे में बात करें, लेकिन हम ज़्यादा फंक्शन में नहीं जाएंगे। हमारा काम होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिस्कस करना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे आ जाए कि व्हाट इज़ नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन हमारे पास, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, हर एक सिस्टम का एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। एक ऐसा स्पेसिफिक सेल उसमें प्रेजेंट होता है जिसके ज़रिए वो अपना सारा काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे अगर हम देख लें, सो नेफ्रॉन क्या चीज़ है? नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ठीक है, closed at one end, and while it is opening at the other end into the collecting tubules. The closed end is intended to form a cup-shaped glomerular capsule, Bowman capsule. पहले हम इसको देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। Which containing a network of tiny capillaries, artery capillary, that is called glomerulus. Continuing with the capsule that remain, nephron is about 3 centimeter long and has 3 parts. सिंपल यहाँ पे बताया गया है, आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये असल में क्या क्या रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूमरुलस की बात कर लेते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये ब्रांचेस ऑफ रीनल वेन हो गए, क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल्स, और ये एफरेंट आर्टरियोल्स यहाँ से एंटर होते हैं, क्लियर हो गई बात। जब यहाँ पे ये एंटर होते हैं तो यहाँ पे ये जो इस तरह का एक पाउच बना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लूमरुलस, क्लियर। और ये जो इस तरह का एक पाउच बना है, ये इस तरह यू शेप का, तो इसको हम कहते हैं बाउमेन कैप्सूल, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे 3 चीज़ें प्रेजेंट है, 4 चीज़ें, एफरेंट वेसल्स, ग्लोमरुलस एंड बाउमेन कैप्सूल। अब इस बाउमेन कैप्सूल के बाद यहाँ से ये जो पार्ट है, यहाँ से नेफ्रॉन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी 3 पार्ट्स है। मतलब वो जो 3 पार्ट्स की हम बात करें वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को जो यहाँ से है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल।
प्रॉक्सिमल का मतलब ये है जो ग्लोमेरुलस की नज़दीक हो, बाउमेन कैप्सूल की नज़दीक हो। क्लियर? अच्छा, एक मिनट में आपको यहाँ पे ये कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो वायर्स जैसे नज़र आ रहे हैं, ये असल में क्या है? ये है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ रीनल, सॉरी, ये हमारे पास असल में वो ब्रांचेस है जिसमें क्या होगा, वो जो जितने भी चेंजेस होंगे, कलेक्शन होंगे, फिर जो है ना रिवर्स फंक्शन होगा, तो वो उसकी ब्रांचेस है। क्लियर हो गई बात? और इसके अलावा जो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये नेफ्रॉन। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे अगर हम देख ले, यहाँ पे ये इस तरह से आया हुआ है। ठीक है? अगर हम इसको सिंपल डिफाइन करें तो ये इस तरह से होगा। ठीक है? इस तरह से ये हमारे पास ये इस तरह से अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करें ना, तो ये इस तरह से होगा। तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट, ये लूप ऑफ हेनली, एंड ये डिस्टल पार्ट हो गया। अच्छा, तीन पार्ट्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, दूसरा है डिस्टल ट्यूब्यूल, और यहाँ पे ये जो लूप बना हुआ है यू शेप का, इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। मतलब इसमें है असेंडिंग और दूसरा है डिसेंडिंग। तो तीन पार्ट्स हो गए, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। क्लियर? अच्छा, सो यहाँ पे यही बात हो रही है कि इसमें हमारे पास टाइनी आर्टेरियल कैपिलरीज होते हैं, और वो जो है ना, उसको हम फिर ग्लोमेरुलस और बाउमैन कैप्सूल के नाम से डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो जो तीन पार्ट्स थे वो कौन कौन से? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, द मेडुलरी लूप जिसको हम लूप ऑफ हेनली कहते हैं, देन द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स लीडिंग इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स। अच्छा, द कलेक्टिंग डक्ट्स यूनाइट फॉर्मिंग लार्ज डक्ट्स दैट एम्प्टी इनटू द मेजर कैलसिस। मेजर कैलसिस का क्या मतलब है? कि जहाँ यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये वाले, ये ये जो मेजर कैलसिस है, इसको हम मेजर कैलिसिस कहते हैं। ये जो पार्ट्स है, इसको हम मेजर कैलिसिस कहते हैं। मेजर कैलिसिस को यहाँ पे जो है ना, ये जो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन होगा वो यहाँ पे आएगा, फिर यूरेटर की तरफ आएगा, और फिर उसके बाद एक्सक्रीट होगा। क्लियर? तो ये नेफ्रॉन का काम होता है। अच्छा, द किडनी रिसीव 20% ऑफ द कार्डिक आउटपुट। किडनी जो है ना, उससे अभी इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। सो द किडनी रिसीव 20% ऑफ द कार्डिक आउटपुट आफ्टर एंटरिंग द किडनी एट द हाइलम। द रीनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स। क्या मतलब है इसका? इन द कॉर्टेक्स, कि जब हाइलम के ज़रिए किडनी में ये आर्टरीज एंटर हो जाती हैं तो फिर क्या होता है? ये हमारे पास आर्टरीज और आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है। कौन से एरिया पे? कॉर्टेक्स पे। एन आर्टरियोल, देन द एफरेंट आर्टरियोल इंटर ईच ग्लोमेरुलस कैप्सूल। वही बात हो रही है कि फिर एफरेंट आर्टरियोल्स और एफरेंट आर्टरियोल्स दोनों इंटर हो जाते हैं। ठीक है? अच्छा, A tube is continuous which is partly convoluted and partly straight. ये जो ट्यूब होता है ना, ये partly convoluted होता है और partly straight. Its first part close the capsule is convoluted and known as the proximal convoluted tubule. जो हमारे पास first part होगा उसको हम क्या कहते हैं? proximal convoluted tubule. फिर उसके बाद जो lower हमारे पास एक part आएगा उसको हम क्या कहेंगे? loop of Henle. Then the ascent part upperly, then the convoluted making distal convoluted tubule. मतलब हमारे पास जो पहला आएगा उसको हम proximal convoluted tubule, फिर उसके बाद loop of Henle, फिर उसके बाद distal convoluted tubule आ जाता है। क्लियर? अच्छा, these tubes then continues with the collecting ducts। मतलब ये हमारे पास फिर क्या करते हैं? ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और उसके जरिए पासिस थ्रू द कॉर्टेक्स एंड मेडुला टू एंड ऑफ द एपेक्स ऑफ द पिरामिड। जो एपेक्स ऑफ द पिरामिड, जो पिरामिड शेप बने होते हैं, उनकी एपेक्स तक पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। फिर वो कॉर्टेक्स और मेडुला को क्रॉस कर देते हैं और पिरामिड की तरफ पहुंच जाते हैं। क्लियर? अब इसका मेन काम क्या होता है? आफ्टर फिल्ट्रेशन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन गोज टू द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द एफरेंट वेसल व्हिच मेकिंग रीनल वेन एंड कंटिन्यूज विद द इंफीरियर वेना केवा। अब मैं आपको एक बात समझा देता हूँ इसकी फिजियोलॉजी के रिलेटेड, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि किडनी का काम क्या होता है। तो किडनी असल में करती है फिल्ट्रेशन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये फिल्ट्रेशन किस चीज़ की करेंगी? डिऑक्सी ब्लड, डिऑक्सी ब्लड, डिऑक्सी ब्लड बाउमेन कैप्सूल में आएगा, बाउमेन कैप्सूल में। और बाउमेन कैप्सूल वो जगह है जहाँ पे ग्लोमरुलस प्रेजेंट होता है। और ग्लोमरुलस किस चीज़ से बना होता है? एफरेंट आर्टरियोल्स, और जो एफरेंट आर्टरियोल्स वहाँ पे इंटर होते हैं, जहाँ एक के ज़रिए ब्लड आएगा और दूसरे के ज़रिए ब्लड वापस जाएगा। तो जब भी यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इससे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो आउट हो गए हैं, तो ये फिर हार्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, और वो ब्लड में शामिल हो जाएगा, सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगा। तो ये असल में मेन फंक्शन है किडनी का। लेकिन ये मेन फंक्शन रिलेटेड टू दी एनाटमी हम पढ़ रहे हैं, तो एनाटमी के रिलेटेड आपको इतना भी पता होना चाहिए कि मेन फंक्शन ऑफ दी किडनी है क्या। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे हमारा जो नेफ्रॉन है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह फिर उसके बाद हमारे पास स्मॉल जो पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और इसके अलावा जो हमारे पास यूरेटर्स हैं, तो उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।